याद है जब पहली बार तुम घर आए थे हाँ। मुंबई में? अच्छा हुआ ये गाइस कि अब मैं एक 1 RK रूम होता है जिसको बोलते हैं, एक रूम भी है, उसी में आपका किचन है और वॉशरूम भी है, सब कुछ है। तो अब दिनेश भाई आए, कहने लगे अब देख लिया सब कुछ, शाम को ये पहुंचे। अब इन्होंने देखा कि पवन के यहाँ क्या क्या है, सब कुछ है, रहना सहना सब कुछ हो जाएगा, लेकिन राशन की कमी थी। तो अब मैंने तो ये सोचा नहीं। अब दिनेश भाई सुबह उठते ही कि पवन चलिए हम मार्केट किधर है। अब हम दोनों मार्केट के लिए निकल लिए। अब वहाँ क्या देखता, मैं देखता हूँ एक हम जनरल स्टोर में गए, 5 किलो चावल, 10 किलो आटा, दाल। मैं अपने मन में ये सोच रहा हूँ यार वाह। मैंने कहा यार दिनेश बहुत अच्छा सोच के आया, कह रहा पवन स्ट्रगल कर रहा है, थोड़ी सी मैं मदद कर देता हूँ। मैंने कहा यार खाने पीने के लिए राशन ले लिया भर भर के। अब भाई ने ले लिए, उठा के हम दोनों चल दिए। भाई की बॉडी वॉडी तब भी बनी हुई थी। अब वहां पहुंच गए, मैंने कहा चलो ठीक है राशन तो आ गया है। अब दिनेश ने कहा यार पवन बाहर का कितना खाएंगे। मैंने कहा हाँ सही बात है यार कितना खाएंगे। तो अब हुआ क्या कि मैंने कहा चलो ठीक है। अब मुझे लगा यार अगला आदमी राशन लेके आया तो बनाना भी आता होगा। अब इस आदमी के लिए मैं रोज खाना बना रहा हूँ, मैं रोटियां बेल रहा हूँ, दो दो रोटियां ऐसे खा रहा है ये आदमी। मैं कह रहा है यार अच्छा स्ट्रगल चल रहा है, एक आदमी और आ गया उसके लिए रोटियां बेलनी पड़ रही है। मैंने कहा काम होता रहेगा, सेहत नहीं डाउन होनी चाहिए। सेहत नहीं डाउन हो चाहिए। तो ये भी सीन रहा, मैंने आपके अधिकारी जी को इतनी रोटियां खिलाई है ना, इतनी रोटियां खिलाई है। कभी कभी दाल में नमक नहीं होता तो अगले आदमी को स्वाद आ रहा, मैं कह रहा यार दाल में नमक नहीं है, तो कह रहा कह दाल में नमक नहीं था। मैंने कहा भाई चेक नहीं करा, कह रहा मुझे स्वाद का नहीं पता चलता खाने से। अच्छा ये बात जो है, ये स्वाद का जो नमक मिर्च इनका सच में पता नहीं चलता या फिर खाने पे ज्यादा ध्यान रहता कि पेट भरो। वही है, खाने पे ध्यान रहता है, नमक मिर्च बाद में देख लेंगे। बाद में देख ले। अच्छा दिनेश भाई तुम्हारा जो जो मतलब 11वीं क्लास में जब हम साथ में मिले थे, हाँ एक्चुअली हम ना 11वीं क्लास से साथ हैं, 2008 9 हाँ, 8 में 8 नहीं नहीं 7। नहीं, 8 में 10वीं करी थी, फिर हाँ 11वीं में हाँ एडमिशन हाँ हुआ। हाँ हम लोग 9 से हैं, हाँ, 2009 से हैं। 8 से, अगस्त से, अगस्त 8 में आया था ना मैं। हाँ हाँ 2 अगस्त 2008 से हम साथ में हैं। तो जो मैंने जब इनको देखा भाई को, तो हम हल्के हल्के लड़के, ये कोई 45 किलो का, कोई 40 किलो का, कोई 50 का, एक आदमी आता 75 किलो का, इतना चौड़ा आदमी। और मैडम ने इनको बुलाया कि अरे आप लेके आओ। तो अब दिनेश जा रहा है ऐसे, मैं बता नहीं सकता, खड़े होकर बताऊं तो ऐसे ऐसे निकल रहा बंदा साइडों से। मैंने कहा ये कौन बाहुबली आ गया भाई। तो फिर हमारा ऐसा, मैंने पहली बार जब हाँ। मिला था मेरा ये इंसिडेंट था। फिर बहुत सारे ऐसे फन इंसिडेंट हमारे साथ रहे भाई, स्कूल में ये बंदा हमें कंधों पे ले घूम रहा है, तब की बात बता रहा हूँ। तो ये कभी डाउन क्यों नहीं हुआ ये बताओ, ये खाने पे ज्यादा फोकस है, मेहनत कम चल रही है? खाने पे ही फोकस है। मेहनत तो ऊपर नीचे हो जाएगी। अच्छा ये क्यों आता है कि खाओ पहले भरो, ये जरूरी क्यों? क्योंकि देखो यार, आदमी पैसा किस लिए कमा रहा है? पेट भरा रहेगा तो सब अच्छा लगेगा। खाली पेट आप घूम के देखो कहीं, और कितनी देर घूम लोगे ये सोचो। तो पहले पेट पूजा, बाकी काम दूजा, वो देखा जाएगा बाद में। हाँ वैसे यही चीज बहुत बढ़िया बताई भाई, कि क्या होता है आजकल लोग ना मेहनत तो करे जा रहे हैं लेकिन हाँ खाना भागा दौड़ी में खाते हैं। हाँ। खाने का स्वाद लेना चाहिए। फिर उसके बाद होता क्या, हम बीमार पड़ते हैं, फिर ऑपरेशन होते हैं, सर्जरी होती है, दवाइयाँ होती हैं। तो भाई कुल मिला के फोकस ये है कि खाने को सेकेंडरी मत करो, खाना प्राइमरी है, क्योंकि उसी के लिए सारी चीजें हो रही है। कोई गाड़ी घर बंगला ये सब नहीं खाता, खाते रोटी चावल अपना जो भी है वही खाते हैं। तो वो अपना प्राइमरी है, क्योंकि शरीर है तो सब है, कहते नहीं हेल्थ इज वेल्थ। तो पहले हेल्थ, वेल्थ तो है ही हाँ बिल्कुल सही बात है। है ना। अच्छा एक चीज और, एक और मुंबई की अब याद आ गई, इतनी पुरानी बात यार याद दिला दी है। वो जो हम रास्ते में जा रहे थे, एक बोर्ड लगा हुआ था हाँ कास्टिंग के लिए हाँ कांटेक्ट करें। हाँ। वो एक बार यार किस्सा बताओ यार, मजा आ जाएगा। वो जेनेट कास्टिंग हब है मलाड में, तो हम्म, वहां पे एक बोर्ड लगा हुआ था। तो वो सीरियल वगैरह की वो करती है जेनेट, मैं तो देखा था बस एक बार उनको। तो वहां नंबर लिखे हुए थे, 1 डे वर्क, 2 डे वर्क ऐसे करके। तो मुझे लगा ये मतलब ये काम देते हैं, तो मैंने नंबर डायल करा, फोन करा। तो मैंने कहा हेलो, तो कह रहा हेलो हाँ जी सर। मैंने कहा सर मैं 1-2 दिन जो आप काम है ना, तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैंने कहा आई एम अवेलेबल। तो कह रहा है अवेलेबल। मैंने कहा हाँ अवेलेबल। कह रहा है कि भाई वो नंबर उनके डले हैं जिन्हें काम चाहिए, वो उनके नहीं डले जिनको काम देना है। तो मैंने कहा अच्छा। कह रहा है यार पागल हो क्या, फोन रखो तुम। मैंने कहा यार ये बॉम्बे में तो बड़ी बेरोजगारी है, और वहां
तेनालीरामन तब एक सीरियल आया था, उसकी वो चल रही थी कास्टिंग, तो उसमें एक बाल्ड कैरेक्टर चाहिए था और मैं था ही, तो मैं जाके ऑडिशन मतलब ऐसे ही जाके लुक टेस्ट दिया, वो कह रहा है सब कुछ ठीक है, आपका सर जो है वो टेढ़ा है तो कह रहा नहीं सेट हो गए। मैंने कहा चलो भाई, बॉम्बे में लिखा ही नहीं है सेट होना। तो चलो ये सारी चीजें भी हुई। अच्छा और सबसे मजेदार तो वो होता था, हम फ्लैट में लेटे रहते थे, पवन के वो कास्टिंग के कुछ ग्रुप थे, तो उसमें आता था कि 6 फीट टॉल एब्स और ये, फिर पवन हम एक दूसरे को देखते थे, फिर हमें नहीं यार ये नहीं हो पाया तो कुछ स्ट्रगल ऐसे भी हुआ, लेटे लेटे स्ट्रगल हो गया।